जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के हिंदी के फुल पेपर सोल्यूशन की। तो आइए दोस्तों, विभाग 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला पैसेज जो कि आपको आया है पाप के 4 हथियार से, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया है कि संसार में डैश तो पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय और व्यवहार में अत्याचार है। बात करें अगर सेकेंड क्वेश्चन की तो ढेर आ जाएगा, अंबार, धारदार, पैनी, शोषक, पीड़क, उपहास, विडंबना है, ठीक है। और थर्ड जो आपका है वो है आपका दोस्तों पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप का क्वेश्चन। तो इसे तो आपको अपने मन से लिखना था, ठीक है। आप लोग कुछ भी लिखोगे आपको उसके ऊपर मार्क्स मिल ही जाएगा। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं सेकेंड पैसेज जो कि आपका आया है सुनो किशोरी से, ठीक है। आइए इसका फर्स्ट देख लेते हैं। कारण लिखो, बदलते वक्त के साथ नए मूल्यों को पहचान कर हमें अपनाना है। कारण लिखो। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ ही आपका पूरा आंसर आ जाएगा पहले का, ठीक है। सेकंड है आपका अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग ये लास्ट वाला पैराग्राफ पूरा लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड है आपका दोस्तों उपयुक्त गद्यांश में से प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। तो वो जो डैश टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शब्द युग्म, ठीक है। तो टूट फूट, नीति रीति, देशी विदेशी, सड़ी गली, ये आपका शब्द युग्म। पर्सनल रिस्पॉन्स तो आप अपने मन से कर सकते हो। आओ अब क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं, जहां पर आपको लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए कोई दो। तो दोस्तों इसे भी आपको अपने मन से ही लिखना था, ठीक है। फर्स्ट है आपका सुदर्शन जी का मूल नाम था तो बद्रीनाथ। सेकंड है आपका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह के नाम लिखिए। तो जिंदगी लहलहाई, जिंदगी मुस्कुराई, बजी पायलिया के घुंघरू। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की। सुदर्शन ने इस लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया, मुंशी प्रेमचंद की, ठीक है। और फोर्थ है आपका आशा रानी वोरा जी की रचनाएं। तो भारत की प्रथम महिला क्रांतिकारी किशोरी, लेखक, पत्रकार, ठीक है। ये इसका आंसर है। आइए पोयम सेक्शन देख लेते हैं 20 मार्क्स का। तो फर्स्ट आपको एक पोयम दिया गया है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है नीचे, ठीक है। फर्स्ट आपका है कृति पूर्ण कीजिए, ठीक है। आरती के लिए सजा थाल। तो तारका मंडल मोती की तरह, रवि चंद्र दीपक बने, अधूप मलयनील पवन चवर करे। और फोर्थ है आपका सभी वृक्ष फूल की तरह, ठीक है। ईश्वर, तो इसका आ जाएगा दोस्तों प्रभु। सेकंड है आपका आकाश, तो इसका आ जाएगा गगन। थर्ड है आपका समय, तो इसका आ जाएगा काल। फोर्थ है आपका खोज, तो इसका आ जाएगा खोजर, ठीक है। आपको मैच द कॉलम करना था। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर लिखिए। परिंदों को यह शिकायत है, तो तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक, ये शिकायत है, ठीक है। सेकंड है परिणाम लिखे, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। तो यहाँ पर आपको लिखना था सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। सेकंड है आपका उपयुक्त पद्यांश में आए हुए हिंदी शब्दों के उर्दू शब्द लिखिए। पक्षी, परिंदे, सपना, ख्वाब, प्रश्न, सवाल, उत्तर, जवाब। करें दोस्तों अगर रसास्वादन की तो पेड़ होने का अर्थकार आपको रसास्वादन करना था 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो रचनाकार का नाम डॉक्टर मुकेश गौतम। बाकी आगे का तो आप लोग को अपने मन से पूरा याद करके लिखना था, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। तो धरती, दिगंत, ठीक है। सेकेंड है आपका वृंद जी की प्रमुख रचनाएं लिखिए। तो वृंद सतसई और पवन सतसई, भाव पंचारिका। बात करें अगर दोस्तों थर्ड की डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाएं, तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये दोस्तों पेड़ होने का अर्थ से आया है, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, आप उसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों दोहा छंद की विशेषता बताइए। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों आपको वृंद के दोहे से यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिखना था, ठीक है। हैं विशेष अध्ययन जो कि आपका 10 मार्क्स के लिए था, ठीक है। तो फर्स्ट आपको 6 मार्क्स के लिए पैसेज दिया था। आइए उसका आंसर देख लेते हैं। ये आपको 13 लेसन कनुप्रिया से आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया है दोस्तों कनुप्रिया की व्यथा का वर्णन। तो सोने में गुथे पतले तारों वाले पुल सा। सेकंड था आपका निर्जन सा,
काप्ता सा और निरर्थक सा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाला था आपका दोस्तों, वचन परिवर्तन करके लिखिए। बाह बाहें, सेतु सेतु, लीला लीलाएं, घाटी घाटियाँ। और थर्ड वाला जो आपका है वो पर्सनल रिस्पॉन्स है, वृक्ष की उपयोगिता। तो आप अपने मन से इस पर लिख सकते थे। आइए दोस्तों अब आ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखो। ठीक है, तो आपको ये मैंने कहा था टेक्स्ट बुक के पीछे है, अच्छे से लर्न करके जाना। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को लिखना था, आप अपने मन से इसमें कुछ भी लिख सकते थे। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं विभाग 4 की। ठीक है, जो कि आपका 20 मार्क्स के लिए था। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन आता है वहाँ पर आपको पल्लवन लेखन के लिए कहा है। मुझे पता है कोई भी बच्चा पल्लवन तो नहीं करेगा, आप लोग पैसेज का ही आंसर करके आओगे। ठीक है, तो आइए डायरेक्ट पैसेज का आंसर देखते हैं। आइए दोस्तों फर्स्ट देख लेते हैं, वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला, मंचीय आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है। ठीक है। सेकंड, मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है। थर्ड, मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि कार्यक्रम में कोई भी हो मंच की गरिमा बनी रहनी चाहिए। और फोर्थ है आपका एंकर का व्यक्तित्व दर्शकों की, तो इसका आंसर आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा, पहली नज़र में ही सामने आता है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के लिए परिच्छेद में आए हुए प्रत्यय युक्त शब्द लिखिए। प्रत्यय का मतलब होता है दोस्तों सफिक्स, मतलब जो वर्ड के पीछे ऐड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका यहाँ पर व्यक्ति, उसका हो जाएगा व्यक्तित्व। सहज सहजता, सतर्क सतर्कता, गरिमा गरिमामयी। ठीक है, आइए दोस्तों अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्स, जिसे आपको अपने मन से करना था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अपना आ टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको 4 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से आपको किसी एक को करना था। और आप लोगों ने यहाँ पर भी अथवा वाला ही ऑप्शन किया होगा, कौन बनेगा करोड़पति। तो ठीक है, पहले वाले का राइट आंसर क्या आ जाएगा, चिंतन। सेकंड वाले का राइट आंसर है औचित्यपूर्ण। थर्ड वाले का है संचालक और फोर्थ का है 2002। ई दोस्तों आपको एक अनसीन पैसेज गिवन है। ठीक है, 6 मार्क्स के लिए। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर लिखा है कि रविशंकर जी को प्राप्त पुरस्कार, तो पद्म विभूषण, मैग्सेसे, ग्रैमी और क्रिस्टल। आइए दोस्तों अब सेकंड देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा है निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। नर्तक नर्तकी, माता पिता, पंडिताइन पंडित, पुत्र पुत्री। दोस्तों पर्सनल रिस्पॉन्स तो आप लोग अपने मन से कर ही सकते हो। फोर्थ है दोस्तों आपका निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 पारिभाषिक शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। तो फर्स्ट है आपका इनवैलिड अवैध, इंटरप्रेटर तो इसका आ जाएगा दुभाषिया। थर्ड है आपका कमीशन आढ़त, पेडअप चुकता, फ्रिक्शन घर्षण, मेट्रोलॉजी मौसम विभाग, आउटपुट निकास, ऑक्सिलरी मेमोरी सहायक स्मृति। ठीक है, आइए दोस्तों विभाग 5 देख लेते हैं, व्याकरण, जो कि आपको 10 मार्क्स के लिए था। ठीक है, सबसे पहला था आपको कि सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए, मतलब टेंस आपको चेंज करने थे और आपको 4 में से 2 करना था। ठीक है, तो फर्स्ट है मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया था, सामान्य भूतकाल करो, तो मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, आपको था को कट कर देना था। सेकंड है मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करती हूँ, सामान्य भविष्यकाल, तो मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूँगी। ठीक है, थर्ड है आपका आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है, आपको पूर्ण वर्तमान काल करना है, तो आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। फोर्थ वाला है एक दुख की बात बताने जा रहा था, अपूर्ण वर्तमान काल करो, तो एक दुख की बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, आपको बस था को कट करना था। सेकंड था दोस्तों आपका अलंकार पहचान कर लिखो। ठीक है, कोई 2, तो फर्स्ट वाला आपका आ जाएगा रूपक अलंकार, सेकंड आपका आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है जान पड़ता है। ठीक है, कल जो सिखाया था पूरा वही सेम टू सेम आया है दोस्तों। थर्ड है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, और फोर्थ है आपका करत करत अभ्यास के दृष्टांत अलंकार। ठीक है, हनुमंत की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। जो भी चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। फोर्थ वाला आपका क्या है, एक आपका सेंटेंस होगा, दूसरा आपका एक एग्जाम्पल की तरह उसको समझाया जाता है, तो उसी को ही क्या कहते हैं दृष्टांत अलंकार, मतलब एग्जाम्पल के साथ में किसी चीज़ को समझाना। ठीक है, आइए दोस्तों अब ई देख लेते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत रस पहचान कर उनके नाम लिखो, कोई 2।
आपको 4 दिए थे, कोई भी 2 करने थे। तो फर्स्ट, माला फेरत झुक गया, गया न मन का फेर। मैंने कहा था जब भी आपको मन दिखाई दे तो वो शांत रस हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड है आपका, कहा कैकई ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध। तो जब भी क्रोध वाला वर्ड आपको दिखाई दे तो वो क्या हो जाता है, रौद्र रस, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं थर्ड की, तू दयालु दीन है, तू दानी है भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुजारी, ठीक है। ये आपका भक्ति रस है ना, ये भक्ति के लिए ऐसा लाइन बोला गया है। फोर्थ है आपका, सिर पर बैठो काग, आंखें दोई खाद, खींच ही जीभी सियार, अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध जांग के मांस खोद खोद काट, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसा खा रहा है, नोच के खा रहा है, छीन के खा रहा है, तो ये पढ़ते ही एकदम घृणा, एकदम गंदा लग रहा है ना, तो उसी को बोलते हैं विभत्स रस, ठीक है। आइए दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो, कोई 2, ठीक है। फर्स्ट है आपका, तूती बोलना, मतलब अधिक प्रभाव होना, ठीक है। अर्थ में आपको क्या लिखना था, अधिक प्रभाव होना। और एग्जाम्पल में आप लोग कुछ भी अपने मन से लिख सकते थे, जैसे कि घर में अम्मा जी की तूती बोलती है, मतलब ज़्यादा अधिक प्रभाव अम्मा जी का है, ठीक है। सेकेंड था आपका, ढांचा डगमगा उठना, आधार हिल जाना। तो यहाँ पर आप लोग अपने मन से लिख सकते थे, कोरोना के कारण हमारे देश का आधार डगमगा उठा, ठीक है। थर्ड है आपका, जहर का घूंट पीना। तो यहाँ पर होता है अपमान सहन करना। तो आप लोग लिख सकते थे, अपने बड़े भाई की जली कटी बातें सुनकर रमेश जहर का घूंट पी लिया। और फोर्थ में है आपका, बात का धनी होना, मतलब अपनी बात में पक्की होना, है ना, जबान का पक्का होना। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते थे, सेठ जी अपने बात के धनी हैं, ठीक है। दोस्तों अब ऊ देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए, ठीक है, कोई 2। तो फर्स्ट में आपका जो मिस्टेक था वो झूम में था, ठीक है, तो ये रहा झूम की राइट स्पेलिंग। सेकंड आपका था दोस्तों साहित्य में रॉन्ग था, तो ये रहा राइट साहित्य का स्पेलिंग, ठीक है। और थर्ड है आपका, नए मूल्यों का निर्माण करना। तो यहाँ पर नए रॉन्ग था, ठीक है, नए और निर्माण रॉन्ग है, ठीक है। फोर्थ में, मैंने फिर चुप रहना ही उचित समझा। तो फिर रॉन्ग है और चुप रॉन्ग है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर भी देख सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग चले गया है और आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।